दोस्तों एचडीएफसी बैंक का टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड जो यूपीआई पेमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट उसमें कई सारे ऐसे लेसर नोन बेनिफिट्स हैं जो इस क्रेडिट कार्ड को मस्ट हैव कार्ड बनाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग इस कार्ड को सिर्फ यूपीआई के लिए यूज करते हैं, बट अभी हाल ही में जितने भी डीवैल्यूएशंस हुए प्रीमियम और सुपर प्रीमियम और पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स में, उसकी वजह से ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो गए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के जो हिडन और लेसर नोन बेनिफिट्स है उनको हाईलाइट करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये कार्ड जो है वो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जिस पर कोई और क्रेडिट कार्ड आपको कोई कैशबैक नहीं देता है, और भी जितने लाइफस्टाइल बेनिफिट्स है उसके हिसाब से क्यों ये एक मस्ट हैव क्रेडिट कार्ड हो जाता है। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड पिछले साल बहुत सारे लोगों को फर्स्ट ईयर फ्री या लाइफ टाइम फ्री मिला था, बट अभी काफी टाइम से ये क्रेडिट कार्ड इस ऑफर के साथ नहीं आ रहा था। बट गुड न्यूज ये है कि दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड फिर से अभी सभी को फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है, और अगर आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर हो सकता है। और अगर ये क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर फ्री भी मिल रहा है तब भी आपके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इस कार्ड को फर्स्ट ईयर फ्री ले लीजिए। पहले पूरे साल में आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और 4 से 5 महीने में जब इस क्रेडिट कार्ड को आप रेगुलरली यूज करते हैं तो उसके बाद एक बैंक को कॉल करके रिक्वेस्ट करके कस्टमर केयर को इस कार्ड को बहुत ही आसानी से लाइफ टाइम फ्री बनाया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री बाद में बनाया गया है, इस तरह से रिक्वेस्ट करके मिला है, तो वो रिक्वेस्ट भी अभी काफी अच्छे से एक्सेप्ट हो रही है। एक ही शर्त है दोस्तों, इस कार्ड को फर्स्ट ईयर फ्री पाने के लिए आपको इस कार्ड को रेफरल लिंक के थ्रू अप्लाई करना होगा। इस कार्ड को रेफरल लिंक के थ्रू अप्लाई करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आप रीडायरेक्ट होंगे टाटा न्यू ऐप के ऊपर, और टाटा न्यू ऐप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, और उसके बाद वहां पर एक प्लेस आएगा रेफरल कोड डालने का। तो वहां पर जो स्क्रीन पर कोड दिया हुआ है वो रेफरल कोड आपको डालना है। यही कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वीडियो के, वहां से आप ले सकते हैं। और उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल डालिए, वीडियो केवाईसी करिए, और उसके बाद कार्ड आपकी प्रोफाइल और एलिजिबिलिटी की बेसिस पे अप्रूव हो जाएगा। पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और उसकी बेसिस पे आपको ये कार्ड मिल जाता है। कार्ड का जो सबसे पॉपुलर बेनिफिट है यूपीआई स्पेंड, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इस कार्ड को अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने में यूज करते हैं तब आपको 1.5% का वैल्यू बैक मिलता है। दोस्तों ये बात याद रखिए कि ये 1.5% का वैल्यू बैक आपको तभी मिलेगा जब आप यूपीआई पेमेंट्स टाटा नियो का जो ऐप है उसमें जो यूपीआई का ऑप्शन है उसके थ्रू कर रहे हैं। किसी भी और ऐप से करते हैं तो आपको सिर्फ 0.5% का वैल्यू बैक मिलता है। महीने में 500 रुपए की वैल्यू तक का वैल्यू बैक आपको मिल जाता है यूपीआई पेमेंट्स पर, और ये काफी अच्छा लिमिट है दोस्तों, क्योंकि अगर 1.5% की रेट से देखें तो करीब 33,333 रुपए का यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट आप महीने में करते हैं, तब तो आपको इस लिमिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 33,000 का जो मंथली लिमिट है स्पेंड का, 1.5% का वैल्यू बैक पाने के लिए 500 रुपए तक की लिमिट का, मेरे हिसाब से लगभग सभी लोगों के लिए सफिशियंट होगा। दूसरा दोस्तों इसकी जो खास बात है वो ये है कि दोस्तों ये सिर्फ 34 रुपीज या उससे अबव के जितने भी क्यूआर कोड स्पेंड है यूपीआई को स्कैन करके उन सब पर वैल्यू बैक दे देता है। और यूपीआई पेमेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर यूपीआई पेमेंट जो है वो बहुत ही छोटी वैल्यू के होते हैं, और जो दूसरे क्रेडिट कार्ड है वो मिनिमम आपको 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये तक का स्पेंड करने पर ही वैल्यू बैक और कैशबैक अभी दे रहे हैं। तो उस लिहाज से भी ये क्रेडिट कार्ड यूपीआई पेमेंट के लिए एक आइडियल क्रेडिट कार्ड बन जाता है। दोस्तों वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज 1 मिनट रुक के इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों ये तो होगी यूपीआई की बात, बट इसके जो दूसरे बेनिफिट्स है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो जाता है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके टाटा ग्रुप के करीब 24 से ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जिन पर आप शॉपिंग करते हैं, स्पेंड करते हैं टाटा न्यू ऐप के अंदर जाके, तब आपको 10% का वैल्यू बैक मिलता है, जिसमें पॉपुलर ब्रांड जैसे बिग बास्केट, 1mg, टाटा क्रोमा का ऑनलाइन स्टोर जो है वो भी आपको टाटा न्यू ऐप में मिल जाता है, तो वहां पर भी आपको 10% का वैल्यू बैक मिल जाता है। ताज ग्रुप के होटल्स जिसमें जिंजर होटल्स भी शामिल, इस तरह के बहुत सारे स्पेंड कैटेगरीज है जिस पर आप रेगुलरली स्पेंड करते हैं जो टाटा ग्रुप के ब्रांड्स हैं, उन सब पर आपको 10% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को कहीं भी टाटा ग्रुप के ब्रांड पर ऑनलाइन या ऑफलाइन डायरेक्टली यूज करते हैं, मतलब टाटा न्यू ऐप में ना जाके क्रोमा वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पर यूज करते हैं या फिर इनके फिजिकल स्टोर्स में जाके यूज करते हैं, तब भी आपको 5% का वैल्यू बैक जो है वो मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यूटिलिटी बिल पेमेंट। यूटिलिटी बिल पेमेंट मतलब गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज, इस तरह की जो स्पेंड है आप टाटा नियो ऐप में जाके वहां पर जो बिल पेमेंट का ऑप्शन है वहां से करते हैं,
तब आपको 5% का वैल्यू बैक दोस्तों इसमें मिल जाता है। और इसमें जो अपर लिमिट है दोस्तों वो भी ये है कि आप महीने में 1 लाख रुपए तक के बिल पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू के बिल पेमेंट पर 5% का वैल्यू बैक कोई भी और क्रेडिट कार्ड इतनी हाई लिमिट तक नहीं दे रहा। तो उस लिहाज से ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बाकी जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड है उन सब पर आपको 1.5% की रेट से अनलिमिटेड वैल्यू बैक मिल जाता है। दोस्तों यहां पर मैंने जो 10% का वैल्यू बैक जो टाटा न्यू ऐप के अंदर टाटा ब्रांड्स पर स्पेंड करने में मिलता है, इसके अलावा 5% का जो वैल्यू बैक टाटा ब्रांड्स पर डायरेक्टली स्पेंड करने पर मिलता है, उन सब पर भी प्रैक्टिकली कोई लिमिट नहीं है, सब अनलिमिटेड है। सिर्फ एक फेयर यूसेज पॉलिसी है। मतलब अगर आपका स्पेंड काफी ज्यादा मतलब लाखों में है तब जाके वो लिमिट आप हिट करेंगे। अगर आप एक नॉर्मल रिटेल यूजर हैं तब आपको उस लिमिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हर प्रैक्टिकल पर्पज से ये अनलिमिटेड वैल्यू बैक हो जाता है, चाहे वो 10% वाला कैटेगरी हो, 5% वाला कैटेगरी हो या 1.5% वाला कैटेगरी हो, क्योंकि एक रिटेल यूजर को इतना स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये जो लिमिट्स लगाई गई है ये सिर्फ इसलिए लगाई गई है ताकि इस कार्ड का कमर्शियल यूज ना हो। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को जो सबसे यूनिक बनाता है वो ये है कि इसमें एक्सक्लूडेड कैटेगरी बहुत ही कम है। सिर्फ रेंट पेमेंट, फ्यूल पेमेंट और गवर्नमेंट स्पेंड, इन सब के अलावा बाकी सभी तरह के स्पेंड पर आपको मिनिमम 1.5% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाता है। मतलब एजुकेशन स्पेंड हो गए या फिर ज्वेलरी पे स्पेंड हो गए, इंश्योरेंस पर स्पेंड हो गए, इस तरह के स्पेंड पर भी आपको 1.5% की रेट से अनलिमिटेड वैल्यू बैक मिल जाता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, एजुकेशन का जो स्पेंड है वो आपको कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट पर जाकर या वहां पर जो स्वाइप मशीन होती है उन पर स्वाइप करने पर करेंगे तभी आपको 1.5% का वैल्यू बैक मिलता है। थर्ड पार्टी पेमेंट्स पर आजकल जो काफी सारे लोग मिसयूज करते हैं एजुकेशन पेमेंट के नाम पे, जैसे क्रेड ऐप और इस तरह के ऐप के ऊपर, तो वहां पर अगर आप पेमेंट करते हैं चाहे वो जेन्युइन यूज भी हो, आपको कोई वैल्यू बैक इस कार्ड से नहीं मिलेगा। अब दोस्तों ये जो वैल्यू बैक है ये नियो कॉइन्स के फॉर्म में मिलता है और नियो कॉइन्स को आप यूज करते हैं टाटा ग्रुप के ब्रांड्स के ऊपर शॉपिंग करने के लिए। मतलब आगे कभी जाके बिग बास्केट पर, 1mg पर या इस तरह के कई सारे जो ब्रांड्स हैं उन पर आपको स्पेंड करना है तो इन नियो कॉइन्स को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। एक नियो कॉइन का वैल्यू 1 रुपये होता है। वैसे तो इन नियो कॉइन की जो वैलिडिटी वो 365 दिन की होती है, बट अगर आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर लिया जिसमें आपको कोई नियो कॉइन मिला है या फिर नियो कॉइन आपने कहीं यूज किया है, रिडीम किया है, तब वो वैलिडिटी फिर से 365 दिन से बढ़ जाती है। तो प्रैक्टिकली नियो कॉइन का जो एक्सपायरी है वो भी नहीं होता है, अनलिमिटेड वैलिडिटी आप इसको मान के चल सकते हैं अगर साल में एक बार भी आप टाटा नियो ऐप को यूज करते हो, नियो कॉइन को अर्न करते हैं या फिर रिडीम करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों फॉरेक्स मार्कअप फी जो है इस कार्ड में वो भी सिर्फ 2% की है। जो अदरवाइज इस लेवल के जो कार्ड होते हैं उसमें जो फॉरेक्स मार्कअप फी होती है वो भी 3.5% की होती है, तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छी दी हुई है। दोस्तों एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको साल में 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने को मिल जाते हैं, हर क्वार्टर में 2, और इसके अलावा साल में 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी आपको करने को मिलते हैं। हर क्वार्टर में 1 इंटरनेशनल लाउंज आपको करने को इसमें मिल जाता है, वो भी फ्री। दोस्तों ज्यादातर दूसरे जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, एंट्री लेवल और मिड लेवल क्रेडिट कार्ड, उन्होंने आजकल एक स्पेंड कंडीशन डाल दी कि मिनिमम आपको 50,000 लाख रुपए का खर्चा हर 3 महीने में करना होगा तभी आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। बट इसमें ये अच्छी बात है कि कोई स्पेंड कंडीशन नहीं है। तो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए भी अगर कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड आप देख रहे हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको मिल जाता है 1% का, अगर आपका ट्रांजैक्शन 400 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक का, और हर मंथली स्टेटमेंट साइकिल में 500 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिल जाता है। कार्ड दोस्तों अगर आप रेफरल लिंक से जैसे मैंने बताया वैसे अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिलेगा। रेफरल लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आप नियो ऐप में पहुंचे और वहां पर जब कार्ड की फी देखेंगे तो वहां पर आप देख लीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर की जो फी है वो या तो 0 दिखाई दे या उस पर क्रॉस हो, तभी ये कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री होता है और उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर हो रहा है तो फर्स्ट ईयर की फी और रिन्यूअल फी दोनों पर क्रॉस लिखा हुआ आपको मिलेगा या 0 लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। तो ये बात भी आप चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर फ्री भी मिल रहा है तो कार्ड अप्लाई किया जा सकता है, पहले साल कोई फी नहीं लगनी है और उसके बाद आप रेगुलर यूसेज की बेसिस पे बैंक से रिक्वेस्ट करके बहुत ही आसानी से इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री बना सकते हैं। कार्ड की रेगुलर फी की बात करें तो दोस्तों 1499 रुपए प्लस जीएसटी इसकी फी है और उतनी इसकी रिन्यूअल फी है। साल में 3 लाख रुपए से ज्यादा के स्पेंड करते हैं तो रिन्यूअल फी नहीं लगती है। और फर्स्ट ईयर की फी अगर आपको भरनी पड़ जाती है, मतलब फर्स्ट ईयर फ्री कार्ड आपको नहीं मिलता है, तो उसके अगेंस्ट में आपको 1499 नियो कॉइन जो है वो मिल जाते हैं अगर आपने पहले 30 दिनों में एक मिनिमम ट्रांजेक्शन जो इस कार्ड से कर लिया है। तो दोस्तों ये था वीडियो HDFC बैंक के टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड के बारे में। बहुत ही बढ़िया कार्ड है, अगर यूपीआई पेमेंट के लिए रख रहे हैं तब तो है ही, इसके अलावा भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, बिल पेमेंट और भी बहुत सारे जो स्पेंड है उसके लिए भी इस कार्ड को रखा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।